सब लोग आ गया है बालक लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पांडे से। हाँ बाबू, जो नए हैं जो नहीं जान रहे हैं तो के पांडे यानी आलोक मैथ से का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए आइए बिना कुछ समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है पढ़ना क्या बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर इसमें आपको पढ़ना क्या है टेंथ में? सबसे पहला चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है कौन नहीं है ये पहचानना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन आंसर करना है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्विघात समीकरण है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ओके, चार ऑप्शन का क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 बराबर 0, ये है। बी आपका है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0। सी हो जाता है x इंटू 2x माइनस 3 और बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। और आपका डी हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 17। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन चारों में से कौन कौन जो है द्विघात समीकरण बनाता है? आइए हम सबसे पहले ए पर चेक करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है इसके जांचने का एक तरीका है। क्या है बाबू? ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब क्या है कि एक जो x है या y हो, जो भी चर हो, उसका घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, और एक का 1 होना चाहिए। एक है या नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक का 2 होना कंपलसरी है। और दूसरा का होगा भी तो क्या होगा? 1 होगा, तभी वो क्या होगा? द्विघात समीकरण। ओके, और तीसरा कांस्टेंट है। फर्स्ट पर आइए, ax स्क्वायर, x का घात 2 है ना बाबू, दूसरा में x का घात 1 है कि नहीं? ठीक है, सी के पर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी पर फॉलो करता है ना, तो इसका मतलब क्या है? द्विघात समीकरण बना रहा है। इस पर आ जाइए, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। यहाँ पर रूट 2 आगे न लगा हुआ है तो ये का वैल्यू x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 1 है, द्विघात समीकरण बनाएगा। थर्ड पर आइए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 ना। यदि x स्क्वायर हम इधर ले आते हैं क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? x 2 है ना, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, x स्क्वायर प्लस bx मतलब क्या है? x को पावर 1 से दिया। डी पर आता है, डी को अब क्या लिखिएगा? x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा बाबू। अब यहाँ पर देखिए x के पावर को 2 है, ठीक है, मगर यहाँ पर x की पावर 1 नहीं है, क्या है? माइनस 1 है। हमें क्या चाहिए? 1 में चाहिए x के पावर, तो x के पावर माइनस 1 है, इसका मतलब कि ये जो है द्विघात समीकरण नहीं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बन गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन पर, इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया। आपका बी है रूट एक्स माइनस 1/√x के होल स्क्वायर बराबर 6। तीसरा है यानी सी है x इंटू एक्स प्लस 1। तीसरा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। और आपका डी है x प्लस 3/4 बराबर x। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण बना रहा है? ओके, आइए ध्यान से देखते हैं। ax स्क्वायर bx प्लस सी, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है? 2 है ना, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? यदि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 ना। ठीक है, तो x की पावर 1 है, 1 नहीं है
इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण नहीं बना रहे हैं। इसको यदि तोड़िएगा तो क्या निकल जाएगा, एक्स ना, सॉरी रूट एक्स बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स ना, और एक बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्स का कहीं भी पावर 2 आ रहा है, एक्स के पावर 1 तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है। ठीक है, एक और -2 के टर्म में इसको और लिखना है। ठीक है, तो यदि हम इसको देखना चाहें तो एक्स के पावर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं बना रहा है। इस पर आते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1y, इसको तोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -12। क्या द्विघात समीकरण बना रहा है, एक्स के पावर 2 नहीं ना है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं बना रहा। इस पर आ सकते हैं, ये डी है। तो यदि आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -x -3/4 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स के पावर 2 है ना, यहाँ पर एक्स के पावर 1 है ना। ठीक है, तो इसका मतलब पेज है डी है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण बना रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है बाबू, कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के हल है। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 क्या है बाबू, हल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन क्या देते, ऑप्शन से चलते, a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर -1/2 और d बराबर -1/2। अब यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू कौन इस द्विघात समीकरण का है, जांचने का एक तरीका क्या होता है, हम x के जगह पर यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, यदि 0 आ गया इसका मतलब क्या है, यह हल है। 3 पुट करके देखिए, 3 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 -15, तो क्या हो जाएगा 18 -15 -3, तो -15 -3 0 आ गया ना बाबू, इसका मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी को भी चेक करने हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, यदि बी को चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 माइनस 5 गुना 2 और -3। यहाँ देखिए 4 गुना 8 ना, 5 गुना 10 -13, 3 ही ना हो रहा है, ये कैंसिल आउट। तो -1/2 भी पुट करके देखिए तो क्या हो जाएगा, -1/2 ना कह रहा है, ये तो और छोटा होता जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। फिर -1/4, ठीक है, तो -1/4 भी पुट करके देख लीजिए, 2 गुना प्लस 1/16 माइनस 1/16 में आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएगा, ये बराबर यानी 3, एक्स बराबर क्या 3 इसका हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं बाबू, द्विघात समीकरण x - 3x + 3 x - 3x + 3 बराबर 9 में मूलों की संख्या कितनी है, इसका मूल कितने होंगे। तो a - b × a + b, ये क्या हो जाएगा a² - b² ना, यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 18 ना बाबू, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-18, x का वैल्यू नहीं आ जाएगा, ये तो x² - 3 + 9 ही ना, ये दूसरा हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो मूलों की संख्या कितनी है, एक +18 हो जाएगा, एक -18, तो 2 हो गया ना, तो मूलों की संख्या क्या होगी 2।